नमस्कार साथियों, सातवें चरण को लेकर के चाहे मसला बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों का हो या फिर एस्टेट अभ्यर्थियों का हो, सरकार की संवेदनशीलता, सरकार कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में सरकार कोई निर्णय लेने वाली है। कल बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन था और उनके आंदोलन के तत्काल बाद या यूँ कहिए कि लाठीचार्ज के कुछ ही घंटों में माननीय मुख्यमंत्री, जो कि प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, नीतीश कुमार, उन्होंने संज्ञान ले लिया और माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जो परीक्षार्थियों की समस्या है उस पर संज्ञान लिया और इसके समाधान के लिए मुख्य सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल के आंदोलन पर मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान ले लिया और इतना बृहत आंदोलन जब शिक्षक अभ्यर्थियों का हुआ तो मुख्यमंत्री की ओर से, सीएमओ बिहार की ओर से कोई ट्वीट, कोई संज्ञान की बातें निकलकर सामने नहीं आई। कुछ तो हुआ होगा। मसला यहाँ है कि सरकार की जो गंभीरता है वो सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों पर नज़र नहीं आती है। कारण क्या है? चुनावी जो भेंट चढ़ाना है सातवें चरण को, चुनाव के समय इसे एजेंडा के रूप में लागू करना है, वोट बैंक पॉलिसी के रूप में अगर सातवें चरण को अगर सरकार देखेगी तो जाहिर सा बात है कि सरकार लेट करेगी सातवें चरण पर, और जो कि प्रतीत होता हुआ नज़र आ रहा है। आखिर आम शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो क्या करें? लगातार आंदोलन करते हैं शिक्षक अभ्यर्थी, लेकिन उनके आंदोलन का अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वहीं दूसरी ओर अगर आप सरकार के नुमाइंदे, जो कि माननीय प्रवक्ता आरजेडी के हैं चितरंजन गगन, जो कि आजकल बहुत मीठे मीठे बात बोल रहे हैं, डायरेक्ट नियुक्ति पत्र वितरण करने की बातें कर रहे हैं, वो महोदय आज नहीं इसी महीने में, पिछले महीने 6 अगस्त को, मैं तकरीबन 20 दिन पहले, उनका विचार कुछ अलग था। वो खुद विज्ञप्ति की मांग किया करते थे और अब वो डायरेक्ट नियुक्ति पत्र देंगे। जरा आप लोग उनसे पूछिएगा इस बात को कि आखिर वो कैसे नियुक्ति पत्र देंगे। अगर विज्ञप्ति नहीं आएगी तो कौन से नियोजन इकाई में कितनी सीटें हैं, अभ्यर्थी कहाँ का प्रेफरेंस दे, अभ्यर्थी कैसे जाने कि उनके विषय में किस नियोजन के कौन से प्रखंड में, पंचायत में या जिला परिषद में, कौन से नगर निकाय में जो है सीटों की संख्या अधिक है, वो वहाँ पर उसको अप्लाई कर सके। बिना विज्ञप्ति के ये नियुक्ति की जो बातें कर रहे हैं ये उसी प्रकार से है, गोल मटोल बातें, जैसे पूर्व के शिक्षा मंत्री महोदय लगातार गोल गोल जवाब देते आए हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आंदोलन कई प्रकार के होते हैं, परंतु कल के आंदोलन का मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया, परंतु शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन का जब उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, एक बात स्पष्ट है कि सरकार के प्रायोरिटी में शिक्षक अभ्यर्थी का नियोजन या नियुक्ति नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई ट्वीट इतने दिनों के बावजूद भी होता। सरकार के बनने के बाद तकरीबन 15 से 20 दिनों का समय बीत चुका है। सरकार के जो नुमाइंदे, जो कि कल को विपक्ष में थे, उनका ये कहना था कि पहली कैबिनेट की पहली कलम से वो ये काम करेंगे, परंतु अब तक शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में कोई फैसला होता हुआ नहीं आया है। या यूँ कहें कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, खास करके प्रवक्ता महोदय, उनकी ओर से अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है एक तरीके से, गोल मटोल बातें बता करके, ताकि किसी भी प्रकार का सरकार का किरकिरी ना हो सके। बाकी आपकी क्या राय है इस मैटर पर, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। परंतु सातवें चरण की विज्ञप्ति सर्वप्रथम बेहद आवश्यक है। लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनके भविष्य का सवाल है, और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा।